गीता के चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में साधना द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा कर्म के महत्व और कर्म फल से अनासक्ति अर्थात संन्यास के विषय में बताया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। संक्षिप्त में कहा जाए तो साधना से प्राप्त ज्ञान से निष्काम कर्म योग द्वारा निर्धारित कर्म करके कर्म फलों का त्याग करना ही ज्ञान कर्म संन्यास योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग का ज्ञान सृष्टि के आरंभ से ही सूर्य को दिया था और सूर्य ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया था और मनु ने इसे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था। श्री कृष्ण एक योगी और अलौकिक पुरुष थे। उन्होंने सृष्टि के आरंभ में ही सूर्य देव को योग का ज्ञान दिया, जिसे सूर्य देव ने आगे बढ़ाया। यानी कि श्री कृष्ण इस सृष्टि के आरंभ से ही एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक के रूप में इस सृष्टि के हमेशा साथ थे और इस सृष्टि के अंत तक साथ ही रहेंगे। इसीलिए उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। हे परतंप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए इस योग विज्ञान के ज्ञान को राज ऋषियों ने समझा, लेकिन समय के साथ यह योग रूपी ज्ञान इस संसार से नष्ट हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य देव ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और कई राजाओं और ऋषियों ने इसे सुना और समझा भी, लेकिन किसी कारण से उन्होंने इसका प्रसार नहीं किया। जबकि श्री कृष्ण ने इसमें जो भी उपदेश दिए हैं वे केवल शासकों के लिए ही नहीं थे, बल्कि इस सृष्टि के सभी सामान्य मनुष्यों के लिए भी थे। और इस प्रकार अप्रसारित रहे इस ज्ञान का कुछ समय के लिए क्षय हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आज मैं तुझे वही प्राचीन अविनाशी योग यानी परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा के मिलन के विज्ञान का ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और मेरा प्रिय मित्र है। इसलिए तू इस ज्ञान के उत्तम रहस्य को समझ सकता है। यहाँ पर क्षय, नष्ट या समाप्त हो गया यह कहने की बजाय यदि कहा जाए कि यह ज्ञान योग कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था तो ज्यादा योग्य होगा, क्योंकि यह तो अविनाशी दिव्य योग है। और जब जब इस दिव्य योग को सुनने और सुनाने की घोर आवश्यकता उत्पन्न हुई, तब तब श्री कृष्ण ने इसे सुनाया और इस अद्भुत योग की सहायता से भटके हुए मनुष्य का उत्तम मार्गदर्शन किया है। परंतु सत्य यह भी है कि इस उत्कृष्ट ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना पड़ता है, श्री कृष्ण का मित्र बनना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं कि सूर्य देव का जन्म तो बहुत पहले यानी कि इस सृष्टि के आरंभ में ही हुआ था और आपका जन्म तो कुछ ही समय पहले हुआ है। तो फिर इस सृष्टि के आरंभ में आपने ही सूर्य देव को ज्ञान योग का उपदेश दिया था, यह मैं कैसे समझूं? अर्जुन इतना अज्ञानी नहीं था कि वह श्री कृष्ण के महात्म्य को अभी तक पहचान न पाया था। श्री कृष्ण कौन है और क्या है यह अर्जुन को पता था, लेकिन अभी इस समय उसकी बुद्धि अस्थिर थी, भ्रमित और मोहग्रस्त थी। उसकी आंखों पर आसक्ति की परत जमी हुई थी, इसलिए उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने इस दैवीय महामानव से ऐसा अनपेक्षित प्रश्न पूछ लिया था। लेकिन श्री कृष्ण भी तो शांति और सौम्यता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए अर्जुन की मनः स्थिति को समझते हुए उन्होंने अपने अस्तित्व पर ही उठाए गए इस प्रश्न का उत्तर भी शांति और सौम्यता से ही दिया।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सभी जन्मों का अच्छी तरह स्मरण है, लेकिन तुझे कुछ याद नहीं है। जन्म मरण के बंधनों से बंधा हुआ मनुष्य निरंतर नए नए रूपों में इस सृष्टि में जन्म लेता रहता है। ईश्वर भी इस सृष्टि पर मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए अवतार लेते हैं। दोस्तों, मनुष्य सामान्य होते हैं, इसलिए उन्हें अपना पिछला जन्म कभी भी याद नहीं रहता है, लेकिन ईश्वर तो सर्वज्ञात्व है, उन्हें तो अपना हर जन्म याद रहता है। तो फिर श्री कृष्ण तो इस सृष्टि के आरंभ में भी थे और वे इस सृष्टि के अंत तक रहेंगे। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और उसी प्रकार सभी प्राणियों का परमेश्वर यानी स्वामी होते हुए भी अपनी प्रकृति को स्वाधीन करके मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी तरह ही एक सामान्य देहधारी समझने की भूल कर रहा था, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि वे सामान्य नहीं है, बल्कि अजन्मे यानी कि जिनका कभी जन्म नहीं हुआ हो ऐसे हैं। इसीलिए तो वे योगी हैं और अमर हैं, क्योंकि जिनका जन्म हुआ है केवल उसी की ही तो मृत्यु निश्चित। श्री कृष्ण ने तो अपने आप को योग माया से खुद ही रचा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। धर्म अर्थात नीति, सदाचार और सत्य, और धर्म की हानि अर्थात नैतिकता, सदाचार और सत्य की हानि। जब भी धर्म का विनाश होता है, तब नीति, सदाचार और सत्य का भी नाश होता है और झूठ, अपराध और पाप जैसे अधर्म अपना फन उठा लेते हैं। और जब ये अधर्म इतने बढ़ जाते हैं दोस्तों कि विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब श्री कृष्ण एक मार्गदर्शक, लोक नायक के रूप में जन्म लेते हैं और मानव जाति का उद्धार करते हैं। कृष्ण कहते हैं, सज्जनों का उद्धार करने और दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म का नाश मानव जाति के लिए बहुत भयावह स्थिति होती है, क्योंकि धर्म के नाश के साथ ही संसार में चारों ओर अराजकता फैल जाती है और सारी बुराइयां एकत्रित होकर अच्छाइयों का अंत करने लगती हैं। दुष्ट जन सज्जनों का संहार करने लगते हैं और फिर एक सीमा तक बर्दाश्त करने के बाद सज्जन लोग जो किसी को मारने तक के लिए हाथ नहीं उठा सकते हैं, वे भी आत्मरक्षा में हथियार उठाने लगते हैं। इस प्रकार हर तरफ अधर्म ही नजर आता है। ऐसा हर युग में होता ही है और उस समय मेरा आना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और मैं किसी न किसी रूप में आता भी हूँ और सज्जनों की सज्जनता को सुरक्षित रखते हुए दुष्टों का नाश भी करता हूँ। मैं हतबल हो चुके इस धर्म की फिर से स्थापना करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक है और जो मनुष्य मेरी इस दिव्य प्रकृति को जान जाता है, वह इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता है, बल्कि मुझ में ही आकर मिल जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री कृष्ण एक अलौकिक दिव्य पुरुष थे, जिनका जन्म ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके सरल, निश्चल स्वभाव और असाधारण कर्मों के कारण ही वे युग पुरुष कहलाए हैं। जो उनके अनन्य भक्त उनकी इस दिव्यता को जान जाते हैं, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर
आत्म साक्षात्कार करते हुए श्री कृष्ण में ही आकर मिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले भी जिनकी आसक्ति, भय और क्रोध पूरी तरह नष्ट हो गए थे और जो मेरे अंदर प्रेम पूर्वक रह रहे थे, मेरे ऐसे आश्रय के लिए हुए बहुत से भक्त मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। श्री कृष्ण को पाने अर्थात समर्पित हो जाने में ही मोक्ष है, लेकिन यह मोक्ष इतनी आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी होती है और अपने आप पर काम करना पड़ता है। हमारे अंदर से भय, कामना, क्रोध, मोह जैसे शत्रुओं को पूरी तरह बाहर निकालकर उसके स्थान पर भक्ति को स्थान देना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लेकर मेरे अंदर शरण ली है और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं।